नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पैसा कमाने के 4 डिफरेंट टाइप के इन्वेस्टिंग को सीखेंगे और इन मेथड का यूज करके काफी सारे लोगों ने बहुत सारा पैसा कमाया है। इसको अच्छे से समझने के लिए 4 दोस्त राहुल, सुमित, राजेश और संजय को ले लेते हैं। राहुल ने 2 सीक्रेट इन्वेस्टिंग मेथड का यूज करके सबसे ज्यादा पैसा कमाया, जिसको हम इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाले हैं। और राजेश ने भी अपना सीक्रेट इन्वेस्टमेंट मेथड का यूज करके राहुल से भी ज्यादा परसेंटेज की कमाई की। और संजय अपने इन्वेस्टमेंट के लिए एक सिंपल मेथड यूज करता है जिसमें किसी भी रिसर्च की कोई जरूरत नहीं होती और इस इन्वेस्टमेंट मेथड की हेल्प से कोई आम आदमी भी अच्छा प्रॉफिट बना सकता है। सबसे पहले हम राहुल के इन्वेस्टिंग मेथड को समझते हैं। राहुल के बगल में मिस्टर गोपाल की इलेक्ट्रॉनिक शॉप है और उस दुकान से काफी अच्छी कमाई भी हो रही है और दुकान काफी अच्छा चल रहा है। लेकिन मिस्टर गोपाल अपनी फैमिली के साथ फॉरेन में सेटल होना चाहते हैं, तो मिस्टर गोपाल अपनी दुकान को सेल करना चाहता है और इसके बारे में अपने दोस्त मिस्टर मैनेजर से बात करता है और मिस्टर मैनेजर खरीदने के लिए रेडी हो जाते हैं। इस शॉप में 15 लाख रुपए की सामान रखी होती है, जैसे एलसीडी, कंप्यूटर, मोबाइल और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक चीजें। इसीलिए मिस्टर मैनेजर इसे 15 लाख में मिस्टर गोपाल से खरीद लेते हैं। अब न्यू मैनेजमेंट के साथ शॉप की सेल धीरे धीरे कम हो जाती है और शॉप का बिजनेस धीरे धीरे खत्म हो जाता है। अब मिस्टर मैनेजर को टेंशन होने लगती है और इस बिजनेस को दूसरों के साथ बेचने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस फ्लॉप बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कोई भी इंटरेस्टेड नहीं होता है। अब राहुल को किसी तरह इस अपॉर्चुनिटी का पता लगता है और वो इस शॉप को मिस्टर मैनेजर से 9 लाख रुपए में खरीद लेता है, जिसमें अभी भी 13 लाख की वैल्यू का सामान पड़ा होता है। अब आपके मन में ये क्वेश्चन होगा कि शॉप में तो 13 लाख की वैल्यू का सामान है, तो फिर मिस्टर मैनेजर इसे 9 लाख में क्यों बेचेगा? और ऐसा इसीलिए है क्योंकि जब कोई कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होती है तो जनरल पब्लिक उसके शॉप को खरीद सकता है। अब ऐसे में बहुत बार ऐसा भी हो जाता है कि इकोनॉमिक कंडीशन या किसी और कारण से अगर कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहता है तो उस कंपनी के इन्वेस्टर कंपनी के शेयर्स को सेल करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से कंपनी के शेयर्स की वैल्यू उस कंपनी में रखे सामान और उसके कैश से भी डाउन हो जाता है और इसीलिए राहुल के लिए ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन जाती है। और दोस्तों, राहुल का ये इन्वेस्टिंग सीक्रेट वॉरेन बफेट का इन्वेस्टमेंट स्टाइल होता है, जिसको वॉरेन बफेट सीआईआर बट मेथड बोलते हैं। और वॉरेन बफेट ने इस मेथड को बेंजामिन ग्राहम से सीखा था और बेंजामिन ग्राहम इसे नेट मेथड बोलते हैं। और इस मेथड को वॉरेन बफेट ने काफी टाइम तक यूज किया और इस मेथड से काफी सारा प्रॉफिट कमाया। दोस्तों, ये मेथड बोलता है कि कहीं डूबते हुए बिजनेस को देखो और जो इसे सस्ते दामों में बेच रहा हो, और ऐसे बिजनेस को इतने सस्ते प्राइस में खरीदो कि अगर आज ही आप इस बिजनेस को बंद करते हो तो फिर भी आपको उसकी करंट प्राइस बाइंग प्राइस से ज्यादा होगा। बेंजामिन ग्राहम बोलते हैं कि कोई नॉर्मल आदमी ये नहीं प्रिडिक्ट कर सकता है कि कंपनी का फ्यूचर क्या होगा और इसीलिए उस कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले कंपनी का पास्ट और प्रेजेंट देख लेना चाहिए। अब राहुल सुमित से मिलता है और सुमित से उसकी इन्वेस्टमेंट सीक्रेट सीखता है और सुमित ऐसे कंपनी में इन्वेस्ट करता है जिनकी ग्रोथ टॉप पर हो और जिस कंपनी का बिजनेस ठीक ठाक चल रहा हो, भले ही उस कंपनी का स्टॉक्स नॉर्मल प्राइस पे ही क्यों ना मिले, जैसे गूगल, अमेजन, क्योंकि एक अच्छी कंपनी का प्रॉफिट हर साल बढ़ता ही रहता है और प्रॉफिट के इंक्रीज होने के साथ साथ कंपनी के शेयर्स की वैल्यू भी पर ईयर इंक्रीज होती रहती है। उसके बाद लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग की हेल्प से सुमित अपनी इन्वेस्टमेंट से काफी अच्छा प्रॉफिट उठाता है। सुमित ने ग्रोथ इन्वेस्टिंग मेथड को वॉरेन बफेट से सीखा और वॉरेन बफेट ने ये मेथड अपने लॉन्ग टर्म बिजनेस पार्टनर चार्ली मंगर से सीखा। चार्ली मंगर को बेंजामिन ग्राहम का इन्वेस्टिंग मेथड ठीक नहीं लगा और चार्ली मंगर के बोलने पर वॉरेन बफेट ने अपनी इन्वेस्टमेंट स्टाइल को चेंज कर दिया। आज भी वॉरेन बफेट अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए इसी स्टाइल को यूज करते हैं। वॉरेन बफेट का कहना है कि एवरेज कंपनी को सस्ते प्राइस में खरीदने से अच्छा है कि हम एक अच्छी कंपनी ठीक प्राइस में खरीद लें और इसी इन्वेस्टिंग मेथड से वॉरेन बफेट ने आज भी कोको कोला और बैंक ऑफ अमेरिका में एक अच्छी अमाउंट को इन्वेस्ट कर रखा है। दोस्तों, अब राजेश का इन्वेस्टमेंट मेथड कुछ ऐसा है कि जब वो किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करता है तो उससे पहले वो उस कंपनी के बेसिक नंबर्स देखता है कि उस कंपनी के ऊपर कितना लोन पड़ा हुआ है और कंपनी के पास कितना कैश रखा है ताकि वो डाउन मार्केट कंडीशन में सरवाइव कर ले। और ये भी फोकस करता है कि कंपनी ग्रो कैसे करेगी, कंपनी के पास न्यू कस्टमर कैसे आएगी और करंट में कंपनी को कोई न्यू ऑर्डर मिल रहा है या नहीं जिससे कंपनी की सेल इंक्रीज होगी और उस कंपनी के कंपीटिटर्स कौन कौन हैं और क्या कंपनी अपने कंपीटिटर्स को बीट कर पाएगी या नहीं। और ये सारी चीजें रिसर्च करने के बाद ही राजेश किसी कंपनी में इन्वेस्ट करता है और फिर क्वार्टरली कंपनी का परफॉर्मेंस रिपोर्ट चेक करते रहता
रहता है कि कंपनी कैसी चल रही है, और अगर कंपनी ठीक से परफॉर्म नहीं कर रही है तो फिर से रिसर्च में लग जाता है कि क्या कंपनी ने अपना बिजनेस स्टाइल वही रखा है जो पहले था, और कंपनी फ्यूचर में ग्रोथ करने लायक है या नहीं। अगर ये सारी बातें परफेक्ट होता है तो राजेश अपने पैसे को उस कंपनी में इन्वेस्ट करता है, और अगर कंपनी ये सारी चीजें फॉलो नहीं करती है तो राजेश को लगता है कि कंपनी ग्रो नहीं करेगी और वो अपना इन्वेस्टमेंट निकाल लेता है। और राजेश का स्टाइल पीटर लिंच का इन्वेस्टिंग स्टाइल है, और पीटर लिंच ने वॉरेन बफेट से भी ज्यादा एनुअल परसेंटेज का रिटर्न लिया है। दोस्तों, अब संजय का इन्वेस्टिंग स्टाइल को समझते हैं। संजय एक एवरेज इंसान है। संजय को शेयर मार्केट का ज्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन संजय शेयर मार्केट के बेसिक को समझता है। लेकिन एक एक करके अच्छी कंपनी फाइंड आउट करना जो फ्यूचर में अच्छा परफॉर्म करे, जिसमें टाइम के साथ साथ नॉलेज और रिसर्च भी लगता है, और ये दोनों चीजें संजय के पास नहीं है। तो आखिर संजय क्या करता है? तो दोस्तों, संजय देश की टॉप कंपनी के इंडेक्स में इन्वेस्ट करता है, यानी कि संजय ग्रुप ऑफ कंपनीज में अपना पैसा इन्वेस्ट करता है। जैसे इंडिया में निफ्टी 50 इंडेक्स हो गई, इसमें इंडिया की टॉप 50 कंपनीज आती है, और इसी तरह अमेरिका में S&P 500 इंडेक्स, जिसमें टॉप 500 कंपनीज आती है। अब संजय अपने पैसों को इंडेक्स में इन्वेस्ट करके 15 से 20 सालों के लिए रख देता है, और अगर आप इंडेक्स फंड की ओवरऑल लॉन्ग टर्म हिस्ट्री चेक करोगे तो हमेशा ग्रोथ ही होगी। और इंडेक्स फंड का कॉन्सेप्ट सबसे पहले जॉन सी बोगल ने लाया, जिसने नॉर्मल पर्सन को फंड मैनेजर से भी ज्यादा का प्रॉफिट जनरेट करके दिया। और इनकी बहुत ही फेमस कहावत है कि घास के ढेर में सुई ढूंढने से अच्छा है कि पूरे घास के ढेर को ही खरीद लो। तो दोस्तों, मिलते हैं एक और नई वीडियो में। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।